राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए वही सब लेकर के आई हूँ जो सुबह मैंने दान में छिड़कने के लिए रखा है। वही सब आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। फिर सबसे पहले मैंने ये अपने पेड़ से एक पपीता तोड़ लिया था। मेरे पपीते के पेड़ में काफ़ी पपीते लगे हुए थे, तो मैंने वही तोड़ के वह रख दिया है। और ये मैंने गरम शॉल लिया है, जो जेंट्स वाला शॉल है। हमें सर्दियों में गरम चीज़ सबसे ज़्यादा दान करनी चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो मैंने वही गरम शॉल दान के लिए रख लिया है। और ये मैंने सुहाग का सामान लिया है, जिसमें मैंने रखी हैं चूड़ी हैं और नेल पेंट है। इसमें काजल की डिब्बी है, मांग भरनी है और मेहंदी है, रोरी है और महावर है, कांच है। एक मतलब जो भी अपना सुहाग का सामान होता है वो सारा सुहाग का सामान लेके और मैंने एक थैली में बंद करके रख दिया है। दोस्तों, कहा जाता है मकर संक्रांति वाले दिन हमें सुबह जल्दी जागकर और हमें नदी में स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। जब तक हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए तब तक हमारे यहाँ एक ब्राह्मण को हम चाय ना पिला दें, तब तक हमें चाय भी नहीं पीनी चाहिए। और उसके बाद में हम जो भी भोजन बनाए वो भी हमें ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। हमारे पास ब्राह्मण नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई मांगने वाले द्वार पर आ जाते हैं तो हमें उनको खाना खिला देना चाहिए। तो वो भी हमारा पुण्य लगता है आज के दिन। और मैंने ये खिचड़ी ली है दान के लिए। इसमें मैंने मूंग की दाल और चावल मिला लिए हैं। कुछ मैंने पैसे रख लिए हैं दक्षिणा में। और एक मैंने स्टील की प्लेट ली है। बर्तन दान करने का भी बहुत महत्व होता है, तो मैंने एक स्टील की प्लेट लेके रखी है, उसको भी मैंने दान के लिए रखा है। और मैंने आधा किलो गुड़ लिया है। गुड़ का भी बहुत दान माना जाता है कि हमें गुड़ भी दान करना चाहिए आज के दिन। और तिली की गजक भी ली है। मैंने लड्डू बना नहीं पाए थे क्योंकि घर पर बच्चे नहीं हैं तो मन नहीं है मेरा। तो अब शाम तक बच्चे आएंगे तभी उनके सामने बनाऊंगी, तैयार करके रख लूँगी। लेकिन जो सुबह का काम था वो मुझे जल्दी ही करना था क्योंकि चाय नहीं पी सकती थी जब तक मैं। तो ये मैंने पूरा अपना सामान छिड़क के और तैयार कर दिया। तिली की गजक मंगा ली थी मैंने और एक स्टील की प्लेट ली है। दोस्तों, हमें ये संक्रांति का पर्व पुराने ज़माने से चला आ रहा है तो हमें मनाना चाहिए। कहा जाता है आज के दिन जो नई शादीशुदा लड़कियां होती हैं वो पहली बार तुलसी माता पर बिंदी लगा कर के ही शुरुआत करती हैं। फिर उसके बाद में अपने ससुर और सास के पैर धो के नंद भानेज के पैर धोती हैं और साल भर में उन्हें पूरा करती हैं। फिर उन्हें वस्त्र दान देती हैं। मैं ये सब पूरा कर चुकी हूँ। पहले मैंने बिंदी दी थी तुलसी को, 1 साल तक बिंदी लगाई थी। तब तक मैं तुलसी को बिंदी नहीं दे देती थी, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती थी। तो वो तो मैं आज भी करती हूँ। और तुलसी की पूजा जब तक मैं उनकी पूजा नहीं कर देती हूँ तब तक कुछ भी नहीं खाती हूँ। और मैंने अपनी ननंद को भी चरण धो लिए हैं, नंदियों के भी धो लिए हैं मैंने। उनको भी वस्त्र दिए थे और जो भी हमसे बनता है सोना चांदी जो भी हमारी श्रद्धा हो वो भी हम देते हैं। बिछिया है, तोड़िया है, सोने की बिंदी है और नाक के लिए लौंग दी जाती है। पूरे वस्त्र हैं जैसे पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी और मोजा,
ऊनी कपड़े और नंदियों के लिए भी यही सब दिया जाता है। और फिर उसके बाद में मैंने रोड पर झाड़ू लगाई थी, तो पूरी 1 साल तक मैंने झाड़ू लगाई थी, उसमें भी मैंने यही सब किया था, पूरा सुहाग का सामान दिया था वाल्मीकि की महिला को, और झाड़ू, प्लेट, उनको खाना खिलाया था, यही सब होता है। जो सब हम करते हैं सब हमारा पुण्य हमें बिल्कुल लगता है, और आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम अगर रोड झाड़ते हैं, पूरा सामान हम वाल्मीकि की महिलाओं को सुहाग का सामान दे, वो भी हमें बहुत पुण्य लगता है। मैंने पूरा सामान उन्हीं को दिया था, झाड़ू, एक डलिया, पूरी साड़ी, सुहाग और बर्तन, खाना खिलाया उनको अपने घर पर, और जो भी मुझसे दक्षिणा बनी उनको दक्षिणा दी मैंने। इसी प्रकार दोस्तों हम चिड़िया को भी दाना चुगाते हैं, तो साल भर तक चिड़िया को दाना चुगाया जाता है, फिर साल के बाद में वही पूरा सामान दिया जाता है, सुहाग का सामान, खिचड़ी, चावल और सोने चांदी की चीज़ें, और हमें सोने चांदी की चिड़िया बनवा कर दान दिया जाता है पंडित को, मंदिर पर अपनी नंदवानेज को ये सब किया जाता है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी यह जानकारी पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।